अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुसद्दिक शेख ज़िला परिषद हाई स्कूल अचलपुर से फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में और इस्तकबाल करता हूँ आपका अपने इस चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने नातिक आदात पर मुख्तलिफ अमाल यानी नातिक आदात की जमा और नातिक आदात की तफरीक, इन दो उन्वानात को समझा था। आज के इस वीडियो में हम नातिक आदात की ज़र्ब और तकसीम, इन उन्वानात को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नातिक आदात की ज़र्ब। हमने इससे पहले मुशाहिदा किया था कि नातिक आदात की जमा और नातिक आदात की तफरीक के लिए ज़रूरी है कि उनके नसब नुमा मसावी हो, लेकिन नातिक आदात की ज़र्ब के लिए इस तरह की कोई उसूल की ज़रूरत नहीं है। नातिक आदात की ज़र्ब में हम शुमार कुनिंदा की ज़र्ब शुमार कुनिंदा से और नसब नुमा की ज़र्ब नसब नुमा से करते हैं। यानी अगर दो नातिक आदात हमें दे दिए गए और उनके दरमियान हमें ज़र्ब का अमल करना है, तो हम जानते हैं कि नातिक आदात कसर की सूरत में होते हैं, तो हम वहाँ शुमार कुनिंदा की ज़र्ब शुमार कुनिंदा से करेंगे और नसब नुमा की ज़र्ब नसब नुमा से करेंगे। चलिए मिसाल की मदद से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें दो नातिक आदात 12/7 और 17/8 दिए गए हैं। अब अगर इन दो नातिक आदात का मुशाहिदा करें और अगर हमें इनके दरमियान ज़र्ब का अमल करना है, तो हम यहाँ पर पहले नातिक अदद 12/7 के इसके शुमार कुनिंदा में मौजूद अदद 12 की ज़र्ब दूसरे नातिक अदद 17/8 इसके शुमार कुनिंदा में मौजूद 17 से करेंगे। यानी हम यहाँ 12 की ज़र्ब 17 से करेंगे। उसी तरह से पहले नातिक अदद 12/7 इसके नसब नुमा में मौजूद अदद 7 की ज़र्ब दूसरे नातिक अदद 17/8 इसके नसब नुमा मौजूद 8 से करेंगे। यानी 7 की ज़र्ब हम 8 से करते हैं। यानी शुमार कुनिंदा की ज़र्ब शुमार कुनिंदा से और नसब नुमा की ज़र्ब नसब नुमा से। इसी तरह से दूसरी मिसाल का अगर हम मुशाहिदा करें 14/97 जिसकी ज़र्ब हमें करनी है 4/3 से, तो हम यहाँ 14 की ज़र्ब 4 से करेंगे और 97 की ज़र्ब 3 से करेंगे। इस तरह से नातिक आदात की ज़र्ब का अमल किया जाता है। चलिए हम मुख्तलिफ मिसालों की मदद से नातिक आदात की ज़र्ब को समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें मिसाल दी गई है 8/5 जिसकी ज़र्ब हमें करनी है 7/6 से। तो हमने इससे पहले देखे हैं कि नातिक आदात की ज़र्ब के वक्त हम शुमार कुनिंदा की ज़र्ब शुमार कुनिंदा से करते हैं। यानी हम यहाँ पर 8 की ज़र्ब करेंगे 7 से और नसब नुमा की ज़र्ब हम नसब नुमा से करते हैं। यानी हम यहाँ पर ज़र्ब करेंगे 6 की 5 से। इस तरह से ये हो जाएगा मसावी 8 ज़र्ब 7/5 ज़र्ब 6। यानी शुमार कुनिंदा की ज़र्ब शुमार कुनिंदा से और नसब नुमा की ज़र्ब नसब नुमा से। अब यहाँ पर शुमार कुनिंदा में 8 और 7 की ज़र्ब करनी है, तो ये हो जाएगा मसावी 8 की ज़र्ब जब हम 7 से करेंगे तो हमें हासिल होगा शुमार कुनिंदा में 56 और नसब नुमा में जब हम 5 की ज़र्ब 6 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 30। इसलिए हो जाएगा मसावी 56/30। अब क्योंकि ये 56 और 30 ये दोनों भी आदात 2 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं, इसलिए हम नसब नुमा में 30 को 2 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 15 और शुमार कुनिंदा में 56 को हम 2 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 28। अब क्योंकि 28 और 15 ये ऐसे आदाद है जो किसी भी अदद से पूरी तरह से तकसीम नहीं होते, इसलिए हम लिखेंगे 8/5 ज़र्ब 7/6 ये मसावी है 28/15 और ये हमारा जवाब होगा। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से हल करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें वही मिसाल दी गई है 8/5 जिसकी ज़र्ब हमें करनी है 7/6 से। फिर से हम वही अमल दोहराएंगे। 8 की ज़र्ब हम 7 से करेंगे और 6 की ज़र्ब हम 5 से करेंगे। इसलिए हो जाएगा मसावी 8 ज़र्ब 7/5 ज़र्ब 6। अब अगर हम यहाँ इस स्टेप को मुशाहिदा करें तो यहाँ पर शुमार कुनिंदा में मौजूद 8 है और नसब नुमा में अदद 6 है। ये दोनों भी आदात 2 की कसौटी के हिसाब से 2 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं, इसलिए हम 6 को 2 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 3 और शुमार कुनिंदा में हम 8 को 2 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 4। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हो जाएगा मसावी 4 ज़र्ब 7/5 ज़र्ब 3। अब यहाँ पर शुमार कुनिंदा में जब हम 4 की ज़र्ब 7 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 28 और नसब नुमा में 5 की ज़र्ब हम 3 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 15। फिर से वही जवाब हमें हासिल हुआ 28/15 और ये दोनों भी आदात किसी भी अदद से पूरी तरह से तकसीम नहीं होते, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 8/5 ज़र्ब 7/6 ये मसावी 28/15 और ये हमारा जवाब है। यानी तरीके को हमने बदल दिया लेकिन जवाब वही आया। इसी तरह से हम फिर से एक
दूसरी मिसाल का मुशाहिदा करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें दो नातिक आदाद दिए गए हैं 15/5, जिसकी ज़रब हमें करनी है 8/7 से। फिर से हम वही अमल को दोहराएंगे। 15 की ज़रब हम 8 से करेंगे और 7 की ज़रब हम 5 से करेंगे, इसलिए हो जाएगा मसावी 15 ज़रब 8/5 ज़रब 7। फिर यहाँ पर शुमार कुनिंदा में 15 और 8 की ज़रब करेंगे और नस्ब नुमा में 5 और 7 की ज़रब करेंगे, तो ये हो जाएगा मसावी 120/35। 15 की ज़रब जब हमने 8 सीखे तो हमें 120 हासिल हुआ और 5 की ज़रब हमने 7 सीखे तो हमें 35 हासिल हुआ। अब अगर हम 120 और 35 इन आदात का मुशाहिदा करें तो ये दोनों भी आदात 5 की कसौटी के मुताबिक 5 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं। इसलिए हम नस्ब नुमा में 35 को 5 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 7, और शुमार कुनिंदा में 120 को हम 5 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 24। अब ये दोनों भी आदात 24 और 7 किसी भी अदद से पूरी तरह से तकसीम नहीं होते, इसलिए हम लिखेंगे 15/5 ज़रब 8/7 मसावी 24/7। यह होगा हमारा जवाब। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। फिर से वही मिसालें हमें दी गई है 15/5 ज़रब 8/7। फिर हम यहाँ पर शुमार कुनिंदा की ज़रब यानी 15 की ज़रब 8 से करेंगे और नस्ब नुमा में 7 की ज़रब 5 से करेंगे। फिर यह हो जाएगा मसावी 15 ज़रब 8/5 ज़रब 7। अब अगर हम यहाँ पर 15 और 5 इन दो आदात का मुशाहिदा करें तो ये दोनों भी आदात 5 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं, इसलिए हम नस्ब नुमा में 5 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 1, और शुमार कुनिंदा में 15 को हम 5 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 3, इसलिए हो जाएगा मसावी 3 ज़रब 8/1 ज़रब 7। फिर यहाँ पर शुमार कुनिंदा में 8 की ज़रब हम 3 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 24, और नस्ब नुमा में 1 की ज़रब हम 7 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 7। यानी वही जवाब जो हमें पहले तरीके में हासिल हुआ था वही जवाब हमें दूसरे तरीके में भी हासिल हुआ, इसलिए हम यहाँ कहेंगे 15/5 ज़रब 8/7 ये मसावी है 24/7, ये हमारा जवाब होगा। इसी तरह से अब हम एक तीसरी मिसाल का मुशाहिदा करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए दो नातिक आदाद है 12/8 और 5/3 जिनके दरमियान ज़रब का अमल करना है। फिर से हम वही अमल को दोहराएंगे नातिक आदाद की ज़रब का। नातिक आदाद की ज़रब के वक्त हम शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा से और नस्ब नुमा की ज़रब नस्ब नुमा से करते हैं, इसलिए हम यहाँ 12 की ज़रब 5 से करेंगे और नस्ब नुमा में 3 की ज़रब हम 8 से करेंगे। ये हो जाएगा मसावी 12 ज़रब 5/8 ज़रब 3। अब जब हम 12 की ज़रब 5 से करेंगे तो शुमार कुनिंदा में हासिल होगा 60, और नस्ब नुमा में 8 की ज़रब हम 3 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 24। अब ये दोनों भी आदात का अगर हम मुशाहिदा करें तो 60 और 24 ये दोनों भी आदात 12 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं, इसलिए शुमार कुनिंदा में जब हम 60 को 12 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 5, और नस्ब नुमा में जब हम 24 को 12 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 2, इसलिए हो जाएगा मसावी 5/2। अब क्योंकि ये आदात 5 और 2 किसी भी अदद से पूरी तरह से तकसीम नहीं होते, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 12/8 ज़रब 5/3 ये मसावी है 5/2, ये हमारा जवाब होगा। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से हल करते हैं। फिर से वही मिसाल है 12/8 जिसकी ज़रब हमें करनी है 5/3 से। फिर से हम वही अमल दोहराएंगे। शुमार कुनिंदा में 12 की ज़रब 5 से करेंगे और नस्ब नुमा में 3 की ज़रब हम 8 से करेंगे, इसलिए हो जाएगा मसावी 12 ज़रब 5/8 ज़रब 3। अब अगर हम अदद 12 और नस्ब नुमा में मौजूद अदद 3 की मुशाहिदा करें तो ये दोनों भी आदात 3 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर नस्ब नुमा में 3 से 3 को तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 1, और शुमार कुनिंदा में 12 को हम 3 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 4, इसलिए हो जाएगा मसावी 4 ज़रब 5/8 ज़रब 1। अब अगर हम शुमार कुनिंदा में मौजूद अदद 4 और नस्ब नुमा में मौजूद अदद 8 का मुशाहिदा करें तो ये दोनों भी आदात 4 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं, इसलिए हम नस्ब नुमा में 8 को 4 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 2, और शुमार कुनिंदा में 4 को 4 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 1, इसलिए हो जाएगा मसावी 1 ज़रब 5/2 ज़रब 1। फिर हम यहाँ पर शुमार कुनिंदा में 1 और 5 की ज़रब करेंगे और नस्ब नुमा में 2 और 1 की ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा मसावी 5/2। यानी जो जवाब हमें पहले तरीके में हासिल हुआ था 5/2 वही जवाब हमें दूसरे तरीके में भी हासिल हुआ, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 12/8 ज़रब 5/3 ये मसावी है 5/2 के, ये हमारा जवाब होगा। इसी सवाल को हम तीसरे तरीके से भी हल करते हैं। वही मिसाल है 12/8 ज़रब 5/3।
फिर से हम वही अमल दोहराएंगे। शुमार कुनिंदा में 12 की ज़रब 5 से और नसब नुमा में 3 की ज़रब 8 से, इसलिए हो जाएगा मसावी 12 ज़रब 5 बटे 8 ज़रब 3। अब यहाँ पर अगर हम 12 और 8 का मुशाहिदा करें तो ये दोनों भी आदाद 4 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं, इसलिए हम नसब नुमा में 4 से 8 को तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 2, और शुमार कुनिंदा में 12 को हम 4 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 3। इसके पहले के तरीके में हमने 12 और 3 को तकसीम किया था, इस तरीके में हम 12 और 8 को तकसीम कर रहे हैं, इसलिए हो जाएगा मसावी 3 ज़रब 5 बटे 2 ज़रब 3। अब यहाँ पर अगर हम शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में मुशाहिदा करें तो दोनों भी जगह पर हमें 3 और 3 मौजूद है। ये दोनों भी आदाद 3 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं, इसलिए हम नसब नुमा में 3 को 3 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 1, और शुमार कुनिंदा में 3 को 3 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 1, इसलिए हो जाएगा मसावी 1 ज़रब 5 बटे 2 ज़रब 1। फिर हम शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में ज़रब का अमल करेंगे तो हमें हासिल होगा 5 बटे 2, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 12 बटे 8 ज़रब 5 बटे 3, ये मसावी है 5 बटे 2।